सर रिकॉर्डिंग। हाँ चलो, नॉट इक्वल टू 0, तो ग्रेटर एक्स नॉट इक्वल टू 5। नॉट इक्वल टू में ना ग्रेटर में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इक्वल टू सॉल्व कर दो, फिर माइनस कर लेना बाद में। ये 5, तो इसका तो फॉर्मूला याद है, n टू n प्लस 1, तो x बिलोंग्स टू 5 to 6 क्लोज ओपन, या नहीं होना चाहिए, तो 5 to 6 माइनस कर देंगे। ठीक है, और इसको माइनस में नहीं लिखना चाहते हैं, यूनियन में लिखना चाहते हैं, तो लिखना होगा माइनस इन्फिनिटी से 5 ओके यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। कोई बता सकता है 6 पर ओपन दे या क्लोज दे? सेट ओपन। देखो ठीक से, जैसे 5 क्लोज्ड माइनस हुआ, दो चीज है, एक ओपन है एक क्लोज्ड है। क्लोज को माइनस करेंगे तो एग्जिस्ट क्या करेगा? ओपन। और यहाँ पर -6 ओपन हो रहा है, तो एग्जिस्ट क्या करेगा? इंक्लूड कौन होगा? क्लोज। यह सब ओपन क्लोज में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, तो दोनों तरह का ऑप्शन रह सकता है, दोनों में लिखने में आना चाहिए। ठीक है, सबको क्लियर है क्या? यस सर। सर ये ओपन क्लोज वाला फिर से बताइए ना। सिंपल चीज है, जैसे क्या है ना, जैसे कोई कहे कि 4 और 5 दो नंबर है, 5 को रिमूव करके 4 बचेगा, 4 को रिमूव करेंगे तो 5 बचेगा। तो यहाँ पर दो इंटरवल है, ओपन और क्लोज। तो यहाँ पर देखो 5 के साथ जो है ना क्लोज्ड है, आई अब माइनस हो रहा है, माइनस का रिमूव, तो 5 क्लोज्ड रिमूव हो गया तो ओपन बचेगा। माइनस वाले पार्ट में देखना है, यहाँ 6 ओपन के साथ है, इसका मतलब जो इंक्लूडिंग वाला में होगा क्लोज हो जाएगा। यस बोलो सर। ठीक है ना, तो सिंपल चीज है। यस सर। ठीक है, चलो 5th क्वेश्चन का आंसर बिना लिखे हुए बोल सकते हो। रियल नंबर। नहीं x बच्चे, greater than 4। एक्स ग्रेटर देन 4, रूट भी है डिनोमिनेटर भी है, यहाँ पर रूट भी है डिनोमिनेटर भी है, तो एक्स माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू, क्योंकि दोनों कंडीशन लागू होगा, एक्स ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। तो इसका डोमेन हो जाएगा 4 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। चलो दूसरे का बोलो, कौन मेथड यूज करेंगे? चलो 6 सॉल्व करो फटाफट, क्वेश्चन नहीं लिखना है, लिखना भी है तो थोड़ा सा सॉल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद आंसर लिखा जाएगा। चलो बच्चे बहुत टाइम लग गया, जल्दी करो। माइनस इन्फिनिटी आर टू 1 माइनस माइनस इन्फिनिटी से हाफ और 4 से इन्फिनिटी। यूनियन 4 से इन्फिनिटी। कैसे बनाया, कौन मेथड यूज किया? वे भी कर वे भी कर्व करेंगे। हाँ, रेशनल फंक्शन हो, हायर डिग्री हो, लिनियर छोड़ करके, जैसे पहला लिनियर था तो डायरेक्ट बना दिया। इसके अलावा आपको क्या करना है, हायर डिग्री हो तो वे भी कर्व यूज करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यह डार्क होगा 4 ओपन हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज यूनियन ओपन इंटरवल 4 से इन्फिनिटी। चलो इसका 7th का कोई बोल दो फटाफट। बिना लिखे हुए जल्दी बोलो, 1 सेकेंड में। ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर, लेकिन डिनोमिनेटर वाला कंडीशन तो लगा r-4, आर यहाँ पर -4। क्यूब रूट से कोई समस्या नहीं है, r होता है क्यूब रूट का डोमेन, लेकिन डिनोमिनेटर है तो उससे समस्या है, तो r-4 हो जाएगा। चलो एक डोमेन बता दो, x - 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, कोई बता सकता है? और माइनस प्लस माइनस 2। हाँ, ये हमारा पूछना r सार्थक प्लस होगा। सर बोलो आर बच्चा। होगा। r होगा, यहाँ पर क्या समस्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 कभी 0 नहीं होगा। क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये तो खुद बोल रहा है कि नॉट इक्वल टू 0 हम हैं ऑलरेडी, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर, आपको नॉट इक्वल टू 0 नहीं करना। चलो नेक्स्ट का, इसका डोमेन बोलो। r सर। इसका भी आर हो जाएगा। तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 मान लो क्वेश्चन में ही है, तो आप क्यों सॉल्व करेंगे, सीधा आर डोमेन। चलो सेकंड 8 क्वेश्चन,
चाहो तो थोड़ा लिख सकते हो, लेकिन क्विकली हर क्वेश्चन जो है 8 से 10 सेकंड में आंसर दिया जा सकता x smaller than 20. है। और ग्रेटर देन 2 है ना, दोनों को यूनियन करोगे। x smaller than 80 और greater than 8. हाँ, तो 8 से 20, इसको तो देख करके आंसर बोल सकते हो बिना लिखे हुए। 8 से 20, इसका डोमेन होगा 8 से 20, 8 क्लोज 20 हो गए। लिख के समझाएं सॉल्व करके कि सबको समझ रहा है। पहला कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 फर्स्ट। 20 माइनस एक्स लेस देन 0, यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो इक्वल टू नहीं लिखेंगे, तो x लेस देन 20, और दोनों का इंटरसेक्शन करोगे। ये सब क्वेश्चन है, इस लेवल का क्वेश्चन ना बिना लिखे हुए सॉल्व हो जाना चाहिए। तो जब भी फ्यूचर में ऐसा कभी आएगा कंडीशन डोमेन निकालना, कंडीशन निकालना, तो आपको लिखना नहीं पड़े, इतना आप प्रैक्टिस कर लेंगे 1-2 दिन में, और इन सभी को नोट बना लेंगे। ये सब क्वेश्चन का नोट नहीं बनाना है, केवल थ्योरी का नोट बनाना है। और एक डोमेन का प्रैक्टिस शीट ऐप में दिया हुआ है असाइनमेंट में, 30 क्वेश्चन है, वो सबको सॉल्व करेंगे। जो जिसका सोल्यूशन नहीं आएगा उसके पेरेंट को कॉल जाएगा, ठीक है ना। ये डोमेन जो आज का जो क्वेश्चन है ना, जितना आप क्विकली सॉल्व करेंगे उतना ही आप IIT के नजदीक जाएंगे, आपका मैथ के नजदीक जाएंगे, मैथ आपका अच्छा होगा। अब मान लो इसी में आप इतने लिखने में भी व्यस्त हो गए, तो आपका आगे का जितना मैथ है वो एक एवरेज लेवल का रहेगा, वीक नहीं रहेगा, वीक से थोड़ा ऊपर रहेगा, लेकिन एवरेज लेवल का रहेगा। आप एक्सेलेंट अपना मैथ करना चाहते हैं, इस लेवल का क्वेश्चन बिना पेन पेपर यूज किए हुए हो जाना चाहिए सर, या एक लिटिल बिट 1-2 लाइन लिख सके ज्यादा। चलो 9th क्वेश्चन का डोमेन बोलो कोई। 1 और 10. तो 1 कर लियो, तो 1 10 ओपन रख 1 से 10, देखो यहाँ पर क्या है। 10 हाँ देखो यहाँ पर 9 में लॉग है, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यह भी लॉग है, तो 10 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेकिन ये डिनोमिनेटर भी है, तो डिनोमिनेटर वाला कंडीशन भी लागू करना है, ठीक है ना। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन सब है, जहाँ स्टूडेंट मिस, ये छोटा टाइम क्वेश्चन भी है, नहीं होगा सर. हाँ, तो जहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक करता है ना, वो सब इसमें इन्वॉल्व है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं सोचना है कि छोटा क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है। तो 7 टू द पावर 0 1, तो x नॉट इक्वल टू 9, तो इसका फाइनल आंसर होगा 1 से 10 ओपन ओपन रहेगा, और एक्सेप्ट 9 भी रहेगा। चलो नेक्स्ट 10th नंबर। फोर से 20. तो 4 से 20 से ओपन इंटरवल 4 से 20 ओपन इंटरवल एक्सेप्ट 5. 5। ये समझाएं? सब कोई समझ में आ रहा होगा? हाँ ठीक है, 11th नंबर ट्राई कीजिए। फाइव आ रहा है सर। हाई नहीं आएगा बच्चे, जैसे रूट के अंदर है ना, तो रूट के अंदर वाला कंडीशन अप्लाई करोगे, log 0.3 बेस x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके बाद ना फिर log का इनइक्वलिटी आ जाएगा,
बेस 1 से छोटा है तो साइन चेंज होगा, बेस 1 से बड़ा है तो साइन सेम रहेगा। तो यहाँ बेस 1 से छोटा है तो साइन जो है इसका चेंज हो जाएगा, 0.3 टू दी पावर 0 हो जाएगा। x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 8, यह पहला कंडीशन। अब आएंगे लॉग। लॉग का इनपुट क्या होता है? ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 7, तो आंसर हो जाएगा 7 to 8, 7 ओपन 8 क्लोज। यह एक सिंगल स्टूडेंट भी नहीं सॉल्व कर पाया, इतना लॉग पढ़ने से फायदा क्या हुआ? लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में बेस 1 से छोटा होगा साइन चेंज होगा, 1 से बड़ा होगा साइन सेम रहेगा। बोलो बच्चा, क्लियर है? यस यस सर। जितना अभी पढ़े हैं ना उसका टेस्ट जो है ना इस टॉपिक में हो जाएगा। और आपको टेस्ट के लिए नहीं प्रिपेयर रहना, आपको कोई भी इस तरह क्वेश्चन मिले कम से कम लिख करके सॉल्व करना है, ठीक है? इस लेवल तक आना है। तो आज आपको असाइनमेंट सेक्शन में जाएंगे, 30 क्वेश्चन है, वो डिफिकल्ट भी है उसमें क्वेश्चन और थोड़ा सिंपलर भी है, उन सभी को सॉल्व करके सबमिट करेंगे सॉल्यूशन। और यह आज जैसा क्वेश्चन सॉल्व करें, ऐसा क्वेश्चन मिले तो बिना पेन पेपर यूज किए हुए आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में इसके सिमिलर फिर 30 क्वेश्चन होगा, सेम क्वेश्चन रहेगा बट डाटा बदला हुआ रहेगा। वहां पर हम चाहेंगे कि आप नेक्स्ट क्लास तक उतने अपने आप को प्रिपेयर कर ले कि उसका डायरेक्ट आंसर लिख सके, डायरेक्ट आंसर बोल सके, ये सब रेडी रहेंगे। चलो 12 नंबर ट्राई करोगे। 10 सेकेंड में आंसर आ जाना चाहिए, नेक्स्ट क्लास में 2-3 सेकेंड में आंसर आ जाना चाहिए। x equal to n pi plus minus 1 to the power n pi upon 6. हाँ, r माइनस वो हो जाएगा, x इक्वल टू नहीं होगा, r माइनस दैट नंबर। जैसे डिनोमिनेटर है तो 2 sin x नॉट इक्वल टू 2 sin x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, तो sin x नॉट इक्वल टू 1/2, और यह पॉजिटिव नंबर है, इसका आंसर तो डायरेक्ट लिखने आना चाहिए, n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n पाई/6। यहाँ तो क्वाड्रेंट का भी कोई झंझट नहीं है, जहाँ पर नेगेटिव नंबर होता है वहां पर क्वाड्रेंट चेक करके फिर अल्फा निकालते हैं, पॉजिटिव नंबर तो डायरेक्ट लिखेंगे। इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n पाई/6। तो जो ITF का सीट दिया ना उसमें शुरू में कुछ क्वेश्चन है इस तरह का, इक्वेशंस का, इक्वल टू नॉट इक्वल टू, उसमें बहुत सा क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता नॉट इक्वल टू वाला में, लेकिन कोई डाउट पूछा नहीं, ठीक है? चलो 13 ट्राई करो। r minus n pi plus pi upon 4. और लोग इसका यस डोमेन सर। क्या r होगा? माइनस n pi r plus माइनस n पाई प्लस पाई/2। चलो ये तो क्विकली आंसर बोला तुम लोग, लेकिन यहाँ पर देखिए tan x नॉट इक्वल टू 1, तो x नॉट इक्वल टू n पाई प्लस पाई 4, हाँ n पाई प्लस अल्फा 4, यह विज्ञान बदमाशी करता है, n पाई प्लस पाई/4, ठीक है? और देखो tan x खुद एक अनडिफाइंड वाला फंक्शन है, tan x कहाँ पर अनडिफाइंड होता है? पाई/2 2n प्लस 1 पाई/2 बोलो बच्चे, तो यह भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? tan जैसे साइन एक्स नॉट इक्वल टू में एक फॉर्मूला में जो वैल्यू आएगा उसको माइनस करेंगे, लेकिन tan cot sec कोसेक नॉट इक्वल टू हो तो 2 माइनस होगा, एक तो 1 के लिए, एक इसका खुद का अपना के लिए, 2n प्लस 1 पाई/2 भी माइनस करेंगे। बोलो समझाएं कि समझ रहे हैं सबको? तो 32 क्वेश्चन कोई इम्पोर्टेंट लिख रहे हैं, ध्यान में रखना है। हाँ, tan cot sec कोसेक में डबल कंडीशन हो जाएगा, डबल एंगल माइनस होगा। चलो इसको बोल दो 15 ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी आएगा सॉल्व करके,
किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? रूट के अंदर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 2 sin x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। sin x ग्रेटर देन इक्वल टू -12। इसमें अल्फा निकालते हैं π/6। r माइनस r माइनस के पाई। इसमें नॉट इक्वल टू थोड़े है बच्चे, इसमें तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा ना। इसमें r माइनस के, इसमें तो जो इनइक्वलिटी जैसे x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 7, दोनों अलग अलग आंसर होगा ना। इसमें तो जो सॉल्यूशन आएगा पहला वही आंसर होगा, दूसरा में r माइनस 7 करेंगे। यहाँ पर क्यों नहीं? बोलो 0 to π/2। 0 से π/2। कौन बोल रहा है? पाई माइनस पाई। ऐसा कौन बोल रहा है 0 से π/2? स्नेहा बोल रही है क्या 0 से π/2? बोलो स्नेहा, तुम बोल रही थी 0 से π/2? वेरी बैड। यदि ऐसा है तो 0 से π/2 कैसे बोल रहा है? नेगेटिव नंबर किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड और फोर्थ। या दो पार्ट में डिवाइड किया, 0 रख करके चेक करेंगे। sin 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -12, या ट्रू या फॉल्स, या पाई प्लस अल्फा 7π/6। हाँ बोलो राहत, क्या आंसर बोला था? 2n पाई माइनस पाई अपॉन 6 to 2n पाई प्लस n पाई। हाँ, यह क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, क्योंकि पहला एंगल ग्रेटर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। तो इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू 2n पाई माइनस π/6 से 2n पाई प्लस 7π/6। तो ये अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं ना, वह थोड़ा भी कमजोर हो जाएगा तो पूरे ईयर में आपका मैथ वैसे ही चलेगा। ठीक है, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे कॉन्फिडेंस, कोई भी पॉइंट मिसिंग नहीं होना चाहिए। चलो इसको ट्राई करोगे। tan x को t मान लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ग्रेटर x के साथ t मान लेंगे, -t² प्लस 3t माइनस 2 लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो ट्राई करो, दूसरा अप्लाई। यहाँ तक कोई पहुंचा? 10(1) से 10(2) तक। यहाँ तक पहुंचा सबको? यहाँ तक जाओ, हम जहाँ तक सॉल्व किए। Yes, ग्रेटर sir. का, अब इसके बाद बोलो ग्रेटर का प्रॉपर्टी से अप्लाई करें, क्या आएगा? tan x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? ग्रेटर का फॉर्मूला में डबल, अरे वो इनवर्स नहीं, पहले इसको ग्रेटर को हटाओ। पहले ग्रेटर में डबल नंबर हो क्या करते हैं, क्या फॉर्मूला है? बोलो कौशिक। सर 1 से बड़ा या बराबर होगा 10x और उससे सर ग्रेटर होगा ये 3। यस, n से n प्लस 1, यह सेम रह जाता है, या लास्ट वाला n प्लस 1 हो जाता है, डबल इनिक्वलिटी का फॉर्मूला। और tan x का इनिक्वलिटी जब भी सॉल्व करना है तो ग्राफिकल मेथड, tan cot में कभी भी क्वाड्रेंट मेथड नहीं जाएगी, तो ग्राफिकल मेथड। और tan का ग्राफ ड्रॉ करना है -π/2 से π/2। tan का ग्राफ इस तरह से उल्टा चेयर बना देना है, 1 से 2, तो 1 पर एक लाइन बनाएंगे और दूसरा 2 पर 3 पर लाइन बनाएंगे, यही हो गया। 1 का मतलब π/4 और 3 का मतलब हो गया tan इनवर्स 3। आंसर होगा π/4 से tan इनवर्स 3, और इसका पीरियड n पाई होता है, तो आंसर हो जाएगा n पाई प्लस π/4
टू एन पाई प्लस tan इनवर्स 3। पहला क्लोज, दूसरा ओपन। बोलो, सबको समझा यार? यस सर। हाँ, ठीक है। अब देखिए x माइनस मॉड x, यहाँ पर मेथड समझिए कैसे सॉल्व करना है। x माइनस मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट के अंदर का टर्म है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ x, मॉड x लेस देन इक्वल टू x। अब यहाँ पर कोई फॉर्मूला हम लोग नहीं यूज करेंगे। देखो, मॉड में जब भी इस तरह का कंक्लूजन लॉजिकली सॉल्यूशन निकालना है, लॉजिकली, तो आपको 3 नंबर रखना है, एक बार नेगेटिव, एक बार जीरो, एक बार पॉजिटिव, और चेक करना है कौन सेटिस्फाई कर रहा है। जो सेटिस्फाई करेगा वह आंसर होगा। यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर में लॉजिकली सॉल्व करना है बिना फॉर्मूला ग्राफ यूज किए होंगे, तो यहाँ पर 2 नंबर रखेंगे, एक इंटीजर और एक नॉन इंटीजर। यह बात समझ में आ रहा है क्या हम बोलना चाह रहे हैं? यस सर। तो यहाँ पर 3 नंबर दोनों तरफ रख के देखो, अब बोलो कौन नंबर सेटिस्फाई कर रहा है। पॉजिटिव नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, नेगेटिव नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, या जीरो सेटिस्फाई कर रहा है? पॉजिटिव और जीरो सर। पॉजिटिव और जीरो आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव सेटिस्फाई किया, जीरो सेटिस्फाई किया, नेगेटिव सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसका डोमेन हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो यही मेथड है ग्रेटेजर और मॉड एक्स के लिए। दोनों मेथड आपको समझाती है। इसके बाद के सभी क्वेश्चन क्विकली आंसर देंगे। यहाँ पर तो एक ही साथ क्वेश्चन आ गया, थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा। चलो बच्चे, दूसरा ट्राई करो। फिफ्टी नंबर ट्राई कीजिए और आंसर बताइए। x smaller than 0। मॉड एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो मॉड एक्स मतलब तो फिर कोई क्वेश्चन होगा, वहाँ नजदीक नहीं लिखना चाहिए। आया किसी का आंसर? यस राहत, सर, क्या एक्स बोल रहे? लेस नॉट इक्वल टू 0, मॉड एक्स नॉट इक्वल टू एक्स। अब पॉजिटिव नंबर रखो, एक बार 5 नहीं सेटिस्फाई करेगा, 0 नहीं सेटिस्फाई करेगा, -5 रखेंगे तो इधर हो जाएगा +5 और इधर हो जाएगा -5। नॉट इक्वल टू को सेटिस्फाई कर रहा है, तो नेगेटिव नंबर आंसर हो जाएगा। इसका डोमेन हो जाएगा -∞ से 0, ओपन इंटरवल, 0 इंक्लूडिंग भी नहीं होगा। और पहला का आंसर आया था 0 टू इन्फिनिटी। सबको क्लियर है यह सॉल्यूशन? यस सर। हाँ ठीक है, यह 11th में ही पढ़े थे, स्कूल लेवल का क्वेश्चन है। 90 नंबर ट्राई करो। अरे यहीं पर रख लो ना, अलग से लिखने की क्या जरूरत है, यहीं पर रख लो। एक बार पॉजिटिव नंबर, एक बार नेगेटिव नंबर, एक बार अच्छा कंडीशन लिख कीजिए, जैसा भी आप समझे। जल्दी करो। x equal to 5 सर। क्लियर है? नेगेटिव नंबर रखेंगे तो -5, नेगेटिव नंबर तो मतलब आंसर आ जाएगा। अच्छा नहीं, नेगेटिव में तो नेगेटिव आ जाएगा ना 5, ये कभी पॉजिटिव नहीं सर होगा। हाँ यस 5, x इक्वल टू इसका हो जाएगा 5। चलो पहला क्वेश्चन 20 नंबर।
एक बार रखो इसमें इंटीजर, एक बार रखो नॉन इंटीजर। एक्स नॉट इक्वल टू जेड। जेड, यस। इसमें जैसे 5 रखेंगे इक्वल टू हो जाएगा, लेकिन 5.2 रखेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 5, तो यह नॉट इक्वल टू। एक्स यहाँ 5.2 है, यहाँ पर एक्स बदल जा रहा है, ये नॉट इक्वल टू एक्स, तो यह सेटिस्फाई कर रहा है और यह सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन इंटीजर आर माइनस जेड। चलो दूसरा ट्राई करो। आया किसी का? ऑल रियल नंबर सर। ऑल रियल नंबर, इसमें इंटीजर भी सेटिस्फाई करेगा, फ्रैक्शन भी सेटिस्फाई करेगा। जैसे इसका 5 और यहाँ पर रखो 5, ट्रू है। 5.2 यहाँ भी रखो 5.2, तो यह भी ट्रू है, तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑल रियल नंबर। 20 और 22 दोनों सेम क्वेश्चन है कि डिफरेंट क्वेश्चन है, कोई बता सकता है? अभी तो देखे थे, एक्स माइनस गेटेजर एक्स को करली ब्रैकेट बोलते हैं, तो माइनस कॉमन कर लें तो सेम बन जाएगा, तो इसका कंडीशन भी सेम आएगा। इसको भी सोल्व करना है ना, गेटेजर करली ब्रैकेट नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर वही 2 नंबर रखेंगे, इंटीजर और फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें फ्रैक्शन सेटिस्फाई करेगा, तो आर माइनस जेड हो जाएगा। बोलो इस तीनों क्वेश्चन में किसी को कोई दोबारा समझना हो तो फिर बोलो, दोबारा समझाना। जल्दी कंफर्म करो मुझे। समझ आ गया था सर। ठीक है ना, ओके। चलो 23 को ट्राई करो। 23 का आंसर बिना कुछ लिखे हुए सोच के बोलिए, लॉजिकली सोचिए, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ऑल रियल नंबर सर। और रियल नंबर्स। स्पीकर लग रहा है ऑफ हो गया। ऑल रियल नंबर, कैसे ऑल रियल नंबर होगा? cos x का रेंज बोलो बच्चा, कैसे ऑल रियल नंबर होगा? कुछ आवाज आने में समस्या हो रहा है। हेलो, हाँ बोलो बच्चा, कोई इसका ऑल रियल नंबर कैसे होगा? ये सर, क्योंकि सर cos x का रेंज ही होता है -1 to 1। स्पीकर का बैटरी लग रहा है ऑफ हो गया। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इन सभी क्वेश्चन लेंगे और आपको सॉल्व करके सॉल्यूशन भेजना है। ठीक है, यह जितना, एक तो प्रैक्टिस शीट भेजे हैं आपको ऐप में, असाइनमेंट में होगा, उसको सॉल्व करेंगे, और जितना क्वेश्चन अभी डिस्कस किए इसको हम सॉल्यूशन डिलीट करके फिर आपके पास भेजेंगे। ठीक है, तो आपको जो है केवल सॉल्व अपना रफ कॉपी पर कीजिए, 1 से लेकर के जितना भी 31 क्वेश्चन है, केवल आंसर भेजेंगे। आंसर लिख करके पी कोशिश करना है, एक पेज में ही पी आ जाए, तो मुझे देखने में सुविधा होगा। ठीक है, तो फिर आप लोग नेक्स्ट क्लास, कल क्लास रहेगा संडे को। ठीक है ना, आप लोग हम संडे को भी क्लास करेंगे। आपका आवाज नहीं आ रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है सर। ठीक है, सर कल हम लोग का फिजिक्स क्लास रहता है। यस सर, कल हम लोग का फिजिक्स का क्लास है। तो बोलो कितने बजे रखें कल क्लास, टाइम बोलो।
सेट करो कल का। सर हम लोग का 3:30 से 5 रहता है, फिजिक्स, उसके बाद आप 5 बजे के बाद रख लें। यस सर। हाँ ठीक है, तो 5 बजे के बाद 5:15 से रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, वो हम ग्रुप Yes, sir. ग्रुप में टाइम भेज देंगे। ठीक है, ओके।